Alright guys, तो बेसिकली आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट कि जब ब्रेकअप हो जाता है तो लोग होप नहीं ढूंढ पाते हैं टू मूव ऑन। मैं उस पर बात करने वाला हूँ, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ। माय नेम इज़ आमिर और ये मैं उस स्टेज पे ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ जब मैं बुरी तरह से उस चीज़ को फील कर रहा हूँ। मेरा 9 इयर्स का एक्सपीरियंस वो रिलेशनशिप था बंदी के साथ। हम जब क्लास 11th में थे और 2011 की बात है। आज 2020 है, अक्टूबर। वो बंदी बहुत ही ईज़िली ये बोल के चली गई कि वी कांट बी टुगेदर नाउ। तो सडनली जब वो चली गई, क्योंकि मैं इससे पहले सोचा नहीं था कि क्या हम कभी सेपरेट होंगे या हम एक दूसरे के बिना लाइफ को प्रोसीड करेंगे, ऐसा मैंने कभी नहीं सोचा था। और 2022 में हमारी शादी भी होने वाली थी। वी वर ऑल डिसाइडेड अबाउट दिस कि हम ऐसे प्रोसीड करेंगे लाइफ को, ये होगा वो होगा। तो अचानक जब उसने बोला कि वी कांट बी टुगेदर, वट एवर वॉज द रीज़न, मुझे बोला गया, मतलब हमारी ऐसी कोई एक्सट्रीम लेवल पे जाकर लड़ाई नहीं हुई थी कि मैं एक पॉइंट ऑफ टाइम पे मैं भी ये सोचने लगूँ कि यार मैंने इतना बड़ा गलती कर दिया, अब वो बंदी तो रहेगी नहीं, वो चली जाएगी क्योंकि मैंने ब्लंडर मिस्टेक कर दिया। ऐसा कुछ हुआ भी नहीं था। उसने भी मुझे कोई ऐसा हिंट भी नहीं दिया कि नाउ शी इज़ गोइंग टू मूव, शी इज़ गोइंग टू ब्रेक आउट द थिंग्स। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। तो वो चली गई, तो मैं होप कैसे ढूंढूं, मैं कैसे आके लाइफ को प्रोसीड करूं, मैं क्या सोचूं जो वो ख्याल में ना आए। तो देखो, बहुत सारी चीज़ें हैं जो उसकी अच्छी बातें मुझे याद आती है, उसकी बुरी चीज़ें मुझे कुछ भी ऐसा याद नहीं, मैं याद मेरे होता नहीं, क्योंकि शी डिड अ लॉट फॉर मी। कहीं ना कहीं मैंने मिस्टेक किया, या जो भी मिस्टेक हुआ वो चली गई। तो हम आगे लाइफ को यहाँ से कैसे प्रोसीड करेंगे, क्योंकि वो तो नहीं आना चाहती अब। ठीक है, तो मैं आपको एक स्टोरी बताता हूँ जो मैंने पर्सनली फील किया। वो स्टोरी, मैं जब 2018 में श्रीहरिकोटा इसरो में रहता था, मेरी जॉब थी वहाँ पे। तो लोकल ट्रेन चलती है एक, सुल्लूरपेटा है वहाँ पे, सुल्लूरपेटा टू चेन्नई सेंट्रल, 2 घंटे की जर्नी है। तो व्हेन आई वेंट डाउन टू चेन्नई सेंट्रल स्टेशन, तो मैंने देखा कि एक बुज़ुर्ग आदमी अपने हाथ में एक थैला लेके आगे बढ़ रहा है और उनको बढ़ने में काफ़ी तकलीफ़ हो रही है। वो थैला में जो भी वज़न था उनके कैपेसिटी से ज़्यादा था, तो वो लेके उनको बहुत मुश्किल से बढ़ रहे थे। मेरे से देखा नहीं गया, मैं गया उनका थैला, मैंने कहा कि मैं आपका थैला पकड़ता हूँ, आप चलो मेरे साथ, मैं पहुँचा देता हूँ जहाँ भी आपको जाना है। तो मुझे देखने के बाद ये लगा कि ये बहुत अच्छे फैमिली से लगते हैं, फिर इनको ऐसे ले जाने की क्या ज़रूरत है। मैंने बात किया कि आपके साथ कोई क्यों नहीं है, आप अकेले क्यों ट्रैवल कर रहे हैं, आपको चलने में भी दिक्कत आ रही है, ऊपर से आपने एक एक्स्ट्रा बैगेज भी लिए हुए हैं, क्या प्रॉब्लम है। ऐसे मैंने पूछ डाला, बहुत इंटेंशनली, नहीं जानना था मुझे, मैं टू फॉर दी तो उन्होंने बोला कि देखो, वो अच्छे फैमिली से थे। उन्होंने बोला कि जब चेन्नई में बाढ़ आई थी, तो उस बाढ़ में उनका बेटा, उनकी बहू, उनका पोता, उनकी पोती, चारों बह गया और चारों की डेथ हो गई। उनका बेटा सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे, उनकी जो बहू थी वो भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर थी ओएमआर में, और बच्चे दोनों छोटे थे। इन्होंने बोला कि मेरे दोनों पैर टूट गए थे, मेरे हाथ में भी चोट आई थी, लेकिन सिर्फ ये बुज़ुर्ग आदमी ज़िंदा रहे थे, बाकी सब उनके फैमिली की डेथ हो चुकी थी। ये सुन के मैं आई वाज शॉक्ड। इतना ज़्यादा तकलीफ़ उनके अंदर होगी कि पूरा ज़िंदगी का कमाया हुआ वो दौलत, वो फैमिली जो उन्होंने खो दिया, इससे ज़्यादा बड़ी चीज़ उनके लाइफ में मेरे हिसाब से तो नहीं होगी।
इससे बड़ी कोई दौलत नहीं होती, आपके फैमिली से बड़ा कोई दौलत नहीं होता। आप भले ही कितनों ज़िंदगी में पैसे के लिए, अपने नाम के लिए, शोहरत के लिए लड़ लो, विदाउट फैमिली एवरीथिंग एवरीथिंग सब इनकम्प्लीट लगेगा आपको। आप कुछ शोहरत कमाते हो तो पीछे से आपका फैमिली वाला जब बोलता है वह मेरा बेटा अच्छा कर रहा, मेरा भाई अच्छा कर रहा, मेरा हस्बैंड अच्छा कर रहा, या मेरी वाइफ अच्छी कर रही है, तो वो आपको बहुत तब प्राउड फील होता है और आगे बढ़ने के लिए पुस्ट होते हो आप। पर यहाँ पे सब कुछ लूट गया था। मैं कुछ नहीं बोल पा रहा था, मेरी आंखें नम हो चुकी थी, उनकी भी आंखें नम हो चुकी थी, मैं कुछ नहीं बोल पा रहा था। मैं उनको चुपचाप से वो जहाँ जाना चाहते थे ऑटो में बिठा दिया चेन्नई सेंट्रल के बाहर, और मैं आ गया और मैं रोया कि यार इतनी तकलीफ़ क्यों। गाइस, अगर आप देखो तो उस बुज़ुर्ग इंसान के अंदर जो दर्द होगी, क्या उतनी दर्द मेरी या आपकी है? अगर है तो कहीं ना कहीं वो भरम है। मेरा रिलेशनशिप 9 इयर्स का था। जब मैं छोटा था, मेरी बंदी छोटी थी, हम दोनों एक दूसरे के साथ बड़े हुए, और पूरे 9 साल में हमारी इतनी कभी मेजर लड़ाई नहीं हुई कि हमने एक सप्ताह किसी से बात ना किया हो, या 3 दिन बात ना किया, या 2 दिन बात ना किया हो। ऐसा कभी नहीं आया। हमने एक दूसरे को बहुत संभाल के अच्छे से रखा हुआ था। तो वो अब चली गई, तो क्या मेरे अंदर जो दर्द है वो उस बुजुर्ग इंसान से भी ज़्यादा होगा? कैसे हो सकता है ज़्यादा? उनसे तो कम होगी ना। तो वो जिनका आगे पीछे कोई नहीं है फिर भी वो आगे बढ़ने का हौसला रखे, और हम आज इस पॉइंट ऑफ टाइम पे ये सोचते हैं कि वही मेरी ज़िंदगी थी, वही मेरा लाइफ था, चाहे वो बंदा हो या बंदी हो, जो भी आपको छोड़ के गया है। हमें ब्राइट साइड ऑफ लाइफ देखनी चाहिए हमेशा। वो एक लाइफ में आपका एंट्री मारा, एक खूबसूरत सा स्टोरी लिख दिया, आप उसको संभाल के रखिए और उनको जाने दीजिए। वो जाना चाहते उनको जाने दीजिए, उनसे लड़िए मत। आप ये मत बोलिए कि मैंने आपके साथ इतना अच्छा किया, रिटर्न में मुझे तुम कुछ ना कुछ दे के जाओ, नहीं तो मैं जाने नहीं दूंगा, मैं मारूंगा, लड़ूंगा, जो भी है उनको जाने दो आप। लेट हर और हिम फील फ्री, तभी आपको अच्छा महसूस होगा। और यहाँ से आप एक ब्राइट साइड ऑफ लाइफ को देखो, अपने लाइफ का एक गोल फिक्स करो, जो भी हो आपका, अपने ड्रीम पे काम करो, और इस पुराने स्टोरी से आपने कहाँ मिस्टेक किया उस चीज़ को एनालाइज करो। आप ये देखो कि उसने क्या क्या खूबसूरत मोमेंट आपके साथ आप दोनों ने बिताए, उस चीज़ को देखो, और वहाँ से ये मोमेंट कंटिन्यू क्यों नहीं हो पाया, क्या कमी रह गई, उस चीज़ पे थोड़ा सा काम करो, ताकि आने वाला जो फ्यूचर आपका बॉन्डेशन किसी के साथ रहेगा, या आपके गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड या हस्बैंड या वाइफ जो भी रहा हो या जो भी होएगा, उसके साथ वो मिस्टेक्स को आप ना कर पाए। क्योंकि रिलेशनशिप एक ऐसा चीज़ है जहाँ पे आपको हर एक दिन काम करना पड़ता है, हर एक दिन फाइट करनी पड़ती है टू सेव इट। ठीक है, तो मिस्टेक से आप सीखो। हमारी ये जो पेन है ये उतनी बड़ी नहीं है जितना बड़ा हम इसको बनाते हैं, जो इशू हम क्रिएट करते हैं। एक्चुअली प्रॉब्लम ये होता है कि हम उस चीज़ को अडॉप्ट नहीं कर पाते कि मेरे साथ इतना बुरा कैसे हो सकता, मेरी बंदी या मेरा बंदा ये कैसे कर सकता है, वो तो मेरी हर एक बात मानता था, वो मेरी हर एक बात मानती थी, मेरे कहने पे कुछ भी कर जाती थी, आज वो मना कैसे कर सकती, ऐसा हो नहीं सकता। ऐसा हो चुका है, और इस चीज़ को जितना जल्दी हो सके आप एक्सेप्ट करो, आप अडॉप्ट करो इस चेंज को, उसको खुश रहने दो। उसने अपने पर्सपेक्टिव से, अपने हिसाब से अच्छा किया है, भले ही वो तुम्हारे हिसाब से लग रहा होगा कि उसने बहुत गलत किया,
पर उसको अपना लाइफ जीने दो और आप अपने लाइफ पे फोकस करो। आपको मुश्किल बिल्कुल नहीं लगेगा, आप एक बार फोकस करके तो देखो, ठीक है। सो दैट्स कंप्लीट पॉइंट फ्रॉम माय साइड कि आप एक ब्राइट साइड ऑफ द लाइफ को देखो। एक स्टोरी थी जो ख़त्म हो गई, उस पेज को समेटो और अपने दिल में कहीं रख लो। मैं ये नहीं बोल रहा उसको फेंक दो, जला दो, मत जलाओ, उसको रखो यार। आप हर पास्ट को मिटा दोगे तो आपके पास क्या बचेगा? आपको पास्ट को क्यों मिटाना है? बस आपको पास्ट से डिस्टर्ब नहीं होनी है, सीखना है चीज़ें, ठीक है। और आई गाइस तो साइनिंग ऑफ, होप वी ऑल कैन conquer दिस पेन। यप, आई एम ऑल्सो डूइंग। चलो, गुड नाइट, बाय बाय।